हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 9th का चैप्टर जो फर्स्ट है इंडिया साइज एंड लोकेशन, उसे हमने एक पार्ट, सेकेंड पार्ट और आज थर्ड पार्ट देखेंगे। आज थर्ड पार्ट को फिनिश भी करेंगे, समाप्त भी करेंगे और उसके बाद अपने एक्सरसाइज के टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करेंगे। चलेगा, हम लोग आज यहाँ पर एक टॉपिक है, जो टॉपिक है इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया एंड द वर्ल्ड। देखिए कि जो इंडिया है, अगर हमको देखा जाए, आपको शुरू में हमने बताया था कि अगर वर्ल्ड को देखा जाएगा तो अगर देखा जाएगा कि ये क्या है, आपका अर्थ है। अर्थ को देखेंगे कि क्या होता है कि आपके कुल 7 कॉन्टिनेंट हैं। कितने कॉन्टिनेंट हैं? 7 कॉन्टिनेंट है, जिसमें से हमने कॉन्टिनेंट में आपको अलग अलग कॉन्टिनेंट के बारे में आपको बताया भी गया था। अगर देखा जाए कि जो इंडिया है वो क्या होता है कि आपके एशिया कॉन्टिनेंट में है। कहाँ पर है? एशिया कॉन्टिनेंट में है। तो एशियन कॉन्टिनेंट में इंडिया है और इसके वर्ल्ड के बारे में जानना है कि इसका एरिया कितना है, इसका लेंथ कितनी है, पूरे वर्ल्ड में कितने नंबर पर ये अपना क्या करता है, प्लेस रखता है, स्थान रखता है कि किस पर, डेमोक्रेटिक्स में। और उसके बाद आपको ये भी देखना रहेगा कि इसकी जो जियोग्राफिकल्स है वो भी आपको देखना है। चलेगा, हम लोग अपने टॉपिक पर सीधे स्टार्ट करते हैं, समझते हैं उसे। अब देखेंगे कि अगर हमें यहाँ से हटाया जाए तो ये क्या है, एशिया कॉन्टिनेंट में क्या है, इंडिया का क्या है, एशिया कॉन्टिनेंट में आपका है। उसके बाद फिर देखा जाए आपका एशिया कॉन्टिनेंट में रहेगा। अगर देखा जाए कि इंडिया को आपको बताया गया था कि जो इसकी साइज है, जो इसका लेंथ है, पूरा एरिया इसकी क्या है, इंडिया की जो पूरी एरिया है, जो इसके एरिया था वो बताया गया था आपका 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर स्क्वायर कर सकते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं 32,87,263 किलोमीटर्स। ये आपको देखा जाएगा। तो अगर देखा जाए कि जो इंडिया का जो साइज है, जो इंडिया का साइज है उसे देखा जाएगा तो पूरे वर्ल्ड में पूरे एरिया का जो होता है वो कितने नंबर पर है, ये 7 कंट्री, मतलब क्या होता है, जो इसका होता है ये, मतलब 7वें नंबर पर क्या होता है, ये क्षेत्रफल के आधार पर ये क्या होता है, सबसे बड़ी कंट्री है। अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए सबसे बड़ी कंट्री कौन होगी, उसके बाद कौन सा होगा, तो ये क्या है, 7 नंबर पर है। तो इसके पीछे भी कोई ना कंट्री होगी, उसे हम लोग देख लेते हैं एक बार। जैसे देखिएगा कि अगर हमें उसके बारे में अगर देखना है, जैसे अगर हमें इंडिया का बताया गया था कि ये आपका क्या है, भारत है, ये आपका क्या है, ये इंडिया है। हमने आपको बनाया भी था, आपको ये हमने आपको बनाकर भी बताया भी था, ये इंडिया है आपका। अगर इंडिया को देखें कि इसकी पूरी जो एरिया है आपकी, ये क्या है, इतनी एरिया है और ये पूरे वर्ल्ड में ये क्या करता है कि अगर पूरे अगर परसेंट पूछा जाएगा तो क्या होता है कि 2.4% क्या होता है एरिया, ये अकेले कवर करता है पूरे वर्ल्ड का, मतलब 7वें स्थान पर है। तो ये क्या होता है 2.4 क्या होता है, परसेंट क्या होता है, क्षेत्रफल एरिया क्या करता है, कवर करते हैं। तो 7वें नंबर पर है परसेंटेज के हिसाब से। और ये 7वें नंबर पर अगर देखेंगे कि ये पूरे वर्ल्ड का 2.4 ये परसेंट है। उसके बाद ये आपके 7वें नंबर पर है साइज एंड लोकेशन में। उसके बाद फिर देखेंगे कि अगर हमें इसके पहले 6 कंट्री कौन कौन से हैं उसे देखते हैं हम लोग। जैसे इसके लिए आपको एक ट्रिक है आपको यहाँ लर्न करने का, सबसे आसान तरीका होगा लर्न करने का, जिसमें आपको बताया जाएगा कि देखिएगा कि अगर आपको याद करना है, सबसे आसान है रुख, चीन, अब आ भारत, अब आ भारत, रुख, चीन, अब आ भारत को अगर देखा जाएगा, रू से हो जाएगा रूस से क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा, या हम कह सकते हैं रसिया। क्या कर सकते हैं इसे, रसिया कर सकते हैं। क से क्या हो जाएगा, कनाडा। क से क्या हो जाएगा आपका, कनाडा हो जाएगा। चीन से क्या हो जाएगा, चाइना। अब क्या हो जाएगा, चाइना हो जाएगा। और अ से क्या हो जाएगा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसे हम लोग बोलते हैं अमेरिका, यूएसए हो जाएगा। ब से हो जाएगा ब्राज़ील, ब से हो जाएगा क्या आपका, ब्राज़ील।
क्या हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा। और आ से क्या हो जाएगा, अगर हम लोग आ को यहाँ पर देखें, आ को देखेंगे क्या हो जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ऐसे, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और भा से क्या हो जाएगा, भारत या इंडिया। क्या हो जाएगा, इंडिया या भारत। ठीक है, ये क्या जाएगा, भारत या इंडिया। तो मतलब अगर हम देखा जाए कि अगर पूरे एरिया के हिसाब से अगर भारत के देखा जाए कि एरिया पर क्या होता है, 7 कंट्री में अपना क्या करता है, 7वें नंबर पर है ये। जिसमें इसके पीछे क्या है, आपके जो कंट्री है कौन कौन है, रूस से क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। ठीक है, क से हो जाएगा कनाडा, चीन से क्या हो जाएगा, चाइना, अ से हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट अमेरिका या अमेरिका कह सकते हैं, ब से हो जाएगा ब्राज़ील, और आ से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और भा से हो जाएगा भारत। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो ये सारी चीज़ें हमें इंडिया द वर्ल्ड में देखना था, ये आपके इसके स्टेट से। तो आपको देखा जाएगा इंडिया के नाम पर एक ओशियन नाम पड़ा हुआ है, जिस ओशियन का नाम है इंडियन ओशियन। क्या नाम है, इंडियन ओशियन। आई होप ये बात अगर आपको समझ में आ गई हो। चलेगा कि अब हम लोग देखते हैं कि एक टॉपिक आपका है इंडिया के नेबर्स के। अगर इंडिया के नेबर्स के बारे में अगर देखा जाए, अगर अब देखा जाए कि इंडिया के नेबर्स के बारे में, मतलब कि इसके पड़ोसी देश के बारे में, इंडिया के अगर नेबर्स के बारे में अगर देखा जाए, अगर हमें यहाँ पर इंडिया को अगर बनाया जाए और समझा जाए, ठीक है। देखिए अगर इंडिया को समझा जाए और इसे समझा जाए, देखिए कि ये क्या है, आपको ये इंडिया का मैप आपको लग रहा होगा, तो थोड़ा थोड़ा आपको बस बहुत ज़्यादा एक्चुअली नहीं दिखना है। तो अब देखिएगा कि अगर इसके नेबर कंट्री को देखें, कौन कौन से नेबर कंट्री हैं, बस इसके बारे में जानना है, कौन कौन क्या एरिया, बस आपको बस इतना ही पढ़ना है आपको। देखिए यहाँ पर क्या है, आपका एक कंट्री है जिसे हम लोग बोलते हैं पाक, मतलब पाकिस्तान। क्या है, ये पाकिस्तान हो जाएगा। यहीं से 106 किलोमीटर जाता है कौन सा, अफगानिस्तान। क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान। उसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पर एक आपकी कंट्री है जिसे हम लोग बोलते हैं नेपाल। क्या बोलते हैं, नेपाल। यहीं पर एक कंट्री और है जिसे हम लोग बोलते हैं भूटान। क्या बोलते हैं, भूटान बोलते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरी एरिया आपकी होती है, ये वाला जो आपका है वो क्या है, चाइना। वो क्या है, चाइना है। यहाँ पर एक कंट्री है जिसे हम लोग बोलते हैं बांग्लादेश। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, बांग्लादेश। ठीक है, ठीक है। क्या देखेंगे, बांग्लादेश देख लेंगे यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। उसके बाद फिर देखेंगे कि यहाँ पर एक और कंट्री है जिसे हम लोग बोलते हैं म्यांमार। ठीक है, म्यांमार। ठीक है, म्यांमार हो जाएगा। तो ये कंट्री आपकी हो जाएंगी। तो अगर देखा जाए ये सब जो आपकी इंडिया के नेबर्स कंट्री हैं, ये जो नेबर कंट्री है वो आपका किस पर, ये लैंड को शेयर कर रही है। किस पर कर रही है, लैंड को। ठीक है, पाकिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा और बांग्लादेश। ये सारी क्या होती हैं, जो ये कंट्री है आपकी, ये सब क्या कर रही हैं कि ये आपके नेबर्स हैं। किसकी हैं, इंडिया के नेबर्स हैं। अगर देखिएगा ये सिर्फ लैंड के साथ नेबर्स कर रही है, किसके साथ है, ये लैंड के साथ होती हैं। तो देखा जैसे अफगानिस्तान हो गया, उसके बाद क्या हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर इसे हमें याद करनी है, अगर आपको ट्रिक से पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि चाइना आपका इंडिया के साथ कौन सी नेबर कंट्री है जो सबसे ज़्यादा अपनी बाउंड्री शेयर करती है, तो बाउंड्री शेयर कौन कर रही है, कौन नहीं कर रही है, इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो इसके लिए क्या है, एक ट्रिक है, बचपन MBA। बचपन MBA। अब देखिएगा बस हो जाएगा क्या, बांग्लादेश। बस क्या हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश हो जाएगा। और च से क्या हो जाएगा, चाइना हो जाएगा। और पा से क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। पाकिस्तान हो जाएगा। न से क्या हो जाएगा, नेपाल।
नेपाल हो जाएगा, और एम से क्या हो जाएगा, म्यांमार, म्यांमार, और ब से क्या हो जाएगा, भूटान, भूटान हो जाएगा, और अ से क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान। क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान। तो ये आपके हैं, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 मतलब कि 7 कंट्री ऐसे हैं जो क्या होते हैं इंडिया के साथ। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे जो कंट्री हैं जो क्या कर रही है, इंडिया के साथ क्या कर रही है, वो बाउंड्री शेयर कर रही है। क्या कर रही है, बाउंड्री शेयर कर रही है। तो मतलब देखिएगा कि अगर पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करने वाला क्या है, ये आपका पूरा सीरियल क्रम, ये क्या है, आपका पूरा सीरियल नंबर से है, ये पूरा सीरियल नंबर से है। सबसे ज़्यादा कौन सा है, बांग्लादेश है, उसके बाद फिर कौन सा है, चाइना है, उसके बाद कौन सा है, पाकिस्तान है, उसके बाद नेपाल है, उसके बाद म्यांमार है, उसके बाद भूटान है, उसके बाद क्या है, अफगानिस्तान है। ये आपका सीरियल क्रम से ये आपके हैं, मतलब बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ये आपके क्या हैं, सभी ये नेबर्स कंट्री हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर देखा जाए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, ये सीरियल क्रम से हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ ऐसी कंट्री हैं जो अपना क्या होता है, कोस्टल लाइन, मतलब होता है जली सीमा भी, मतलब जल के साथ भी अपना क्या कर रही है, वाटर के साथ भी बाउंड्री शेयर कर रही हैं, और क्या है, इंडिया के लैंड के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर कर रही हैं। तो ऐसी 3 कंट्री हैं, ऐसी 3 कंट्री हैं। कौन कौन सी कंट्री हैं, तो ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, ये क्या है, पाकिस्तान है, इसके साथ क्या है, एक आपकी ये बाउंड्री शेयर करेगी, मतलब होता है पाकिस्तान के, ये क्या होगा, यहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ पर अरेबियन सी है, और यहाँ पर क्या है, बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल है, आपको पता होगा। तो देखिए बांग्लादेश जो है, म्यांमार है और पाकिस्तान, ऐसे 3 कंट्री हैं जो इंडिया के साथ क्या करती हैं, अपनी क्या होती है, कोस्टल लाइन भी क्या करती हैं, बाउंड्री शेयर करती हैं, मतलब कि वाटर लैंड भी शेयर करती हैं, और ये अपना लैंड भी, मतलब बाउंड्री शेयर भी करती हैं दोनों। तो मतलब 3 कंट्री ऐसे हैं जो जल के साथ भी अपनी क्या करती हैं, बाउंड्री शेयर करती हैं, और मतलब कि आपके लैंड के हिसाब से भी शेयर करती हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये आपके ये सारी चीज़ें थी। अगर आपको देखा जाए तो ये आपका पूरा चैप्टर था, जो आपको चैप्टर को समझ में आया होगा। तो हमने देखा क्या है कि आपको बताया गया है, अगर आपको शुरू से अगर हम एक बार कंप्लीट रिवाइज करें इस चैप्टर को, तो देखा जाएगा कि हमने बताया था कि इंडिया जो है क्या होता है कि आपको एशिया कॉन्टिनेंट में कुल 7 कॉन्टिनेंट थे। तो एशिया कॉन्टिनेंट क्या है, आपको उसमें से एक आपका है। तो आपको देखिए बताया गया था कि अगर यहाँ पर देखा जाएगा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऊपर वाला क्या था, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और नीचे वाला क्या था, साउथ हेमिस्फीयर। ये साउथ हेमिस्फीयर है और ये क्या है, नॉर्थ हेमिस्फीयर है। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या है, कहीं इंडिया है। तो इंडिया में से क्या होती है कि एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है। अगर आपको वीडियो देखनी होगी तो हमारे पिछले वाले आपको पार्ट 1 पार्ट 2 सेकेंड वीडियो होगी, तो जाकर आप वहां से देख सकते हैं। तो फिर हमने आपको बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कुल 8 स्टेट से गुजरता है, जिसमें आपको ट्रिक बताया गया था, मित्र पर गमछा जाल बताया गया था। फिर हमने आपको बताया गया था स्टैंडर्ड मेरिडियन बताया गया था। स्टैंडर्ड मेरिडियन बताया गया था कि स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होती है, यहाँ से क्या होती है, आपको 5 स्टेट से क्या होती है, पास करते हुए जाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बताया गया था, यहाँ से यहाँ होकर जाती है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर यहाँ तक सारी चीज़ें अगर देखी जाए तो हमने पूरे कंप्लीट को चैप्टर को फिनिश कर दिया है। आज हम लोग क्या करेंगे, इसी के बाद क्या करेंगे, अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, मतलब कि जो मैप स्किल से क्वेश्चन है, वो सारी चीज़ें करेंगे। अगर बुक को अगर देखकर आपको बुक में अगर आपको बताया जाए कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, तो अगर आप यहाँ देखिए, ये आपकी ये बुक है, आपको बुक में आपको ये दिखाया गया होगा कि ये आपको चैप्टर्स हैं। तो अगर बुक को देखा जाए तो अगर बुक में क्वेश्चन लिखा है कि चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव गिवन इज द बिलो। पहला चैप्टर आपका क्वेश्चन है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। आपसे पूछा गया है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो किस स्टेट से पास नहीं करती है। पहला कौन सा है, राजस्थान है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। जो हम सारे क्वेश्चंस को आज PDF के फॉर्म में करेंगे, तो आप वीडियो पर बने रहिएगा। अभी आपको PDF फॉर्म में ये वीडियो बना दी जाएगी। थैंक यू सो मच।